नांदेड़ के डॉक्टर शंकरराव चौहान जिला सरकारी अस्पताल में 30 सितंबर की रात 12 बजे से 1 अक्टूबर की रात 12 बजे के दौरान 24 मरीजों की मौत हो गई है। अचानक एक दिन में इतने लोगों के हलाक होने से सिविल हॉस्पिटल इंतजामिया सवालात के घेरे में आ गया है। हलाक होने वालों में 12 बच्चे हैं, जबकि 12 बड़ी उम्र के लोग हैं। इनमें भी ज़्यादातर ज़ईफ़ लोग बताए जा रहे हैं और जिन बच्चों की हलाकतें हुई है उनके बारे में ये मालूमात हासिल हुई है कि ज़्यादातर बच्चे नौ मौलूद है और उनकी पैदाइश 9 माह से कम अरसे में होने से पूरी तरह से उनके जिस्मानी आज़ा की नशोनुमा नहीं होने से कमज़ोर थे और इंतहाई नाजुक हालत में इन्हें यहाँ लाया गया था। अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि इन बच्चों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं रहे और आमतौर पर इस नोयत के कमज़ोर बच्चे नहीं बच पाते। इसी तरह बड़ी उम्र के जिन अफराद की हलाकतें हुई है इनके बारे में भी कई बातें बताई जा रही है। ज़राए से मिलने वाली इतलात में इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि हाफ़कीन की जानिब से अद्वियात की खरीदारी बंद होने के बाइस रियासत भर के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत पड़ गई है और अद्वियात की बरवक्त फराहमी न होने से तशवीशनाक हालत में मुब्तला मरीजों की जाने जा रही है। नांदेड़ के ज़िला अस्पताल में सामने आया ये मामला ऐसा ही एक चौंका देने वाला मामला दिखाई दे रहा है। इस वाक़े की वजह से अस्पताल के तिब्बी इंतज़ामिया पर तनक़ीदें हो रही है। ऐसे में इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए MCN उर्दू न्यूज़ की टीम ने अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल के डीन से मुलाकात की और उनसे इस मसले पर गुफ्तगू की। डॉक्टर श्यामराव वाकोड़े ने MCN उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए सारी तफसीलात बताई और अस्पताल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर होने वाली तनक़ीदों पर सफाई पेश करने की कोशिश की। दिनांक 30 सितंबर से रात के 12 बजे से लेके 1 अक्टूबर के रात 12 बजे तक ये 24 घंटे में 24 डेथ हुए हैं। लेकिन इसमें से जो 12 बाल रोग विभाग के जो बच्चे हैं उसमें उनकी उम्र पैदा होते 2 से 4 दिन तक थी, तो और वो वज़न में काफ़ी कमज़ोर थे। उनका वज़न 1 kg से लेके 1.6 तक ऐसे उनकी वज़न थी। इसलिए नेचुरली ये प्रीमैच्योर बेबी में उनके फेफड़े और हार्ट का डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है, इसलिए ये बच्चे सीरियस कंडीशन में हमारे पास आए थे। उसमें से और एक बच्चे का बाहर प्राइवेट में ऑपरेशन हुआ था डायफ्रामेटिक हार्निया का, वो भी सीरियस कंडीशन में हमारे पास रेफ़र किया था। अब ये जो पूरे 12 बच्चे जो डेथ हुए हैं इसमें वो ओरिजिनली सीरियस थे। अब इसमें से कुछ परभनी की तरफ से 3 पेशेंट ये रेफ़र करे वाले थे। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बच्चे जब सीरियस हो गए समझो तो वो प्राइवेट का ट्रीटमेंट अफोर्डिंग नहीं होता है, इसलिए लास्ट कंडीशन में हमारे पास रेफ़र करते। फिर ऐसी स्थिति में इनको इन्फेक्शन वगैरह सब होने वाला रहता है, इस वजह से ये बच्चों की मौत हुई है। बाद में एडल्ट के इसमें हम देखेंगे तो उनकी उम्र एक 70 से लेके 80 उम्र के थे। उसमें से सिर्फ एक 65 साल का आदमी था, लेडीज़ थी, वो लिवर फेल्यूर और उसका इन्फेक्शन ब्रेन तक जाने से उनका डेथ हुए वाला है। एक अजय नाम का लड़का जो है 19 साल का, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और उसको गैस गैंग्रीन हुआ था, तो इसमें भी पेशेंट की बचना मुश्किल रहता है। तो हमारे पास नांदेड़ में हिंगोली, परभनी, तेलंगाना का कुछ एरिया जैसे भैंसा, निर्मल है और इधर लातूर से अहमदपुर है, यवतमाल में उमरखेड़, पुसद है, ऐसे दूर दूर से सीरियस कंडीशन में पेशेंट नांदेड़ में आते हैं। तो इन सबको हमने डॉक्टर की कोई कमी नहीं है, दवा की कोई कमी नहीं है, पूरा कोशिश करें उनकी जान बचाने की। लेकिन कभी कभी पेशेंट ऐसे स्थिति में आते हैं कि जो उपचार हमने उनको किया है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो अपने हॉस्पिटल में जो पोस्ट है वो सैंक्शन पोस्ट कितनी है, फिलहाल ड्यूटी पे कितने पोस्ट अभी काम करते हैं? हाँ, कैपेसिटी कितना है? हाँ, हमारे 20 डिपार्टमेंट में एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, विभाग प्रमुख, उसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और फिर PG स्टूडेंट रहते। हमारे पास 20 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन होने की वजह से 104 स्टूडेंट हमारे पास PG के हैं और जो MS और MD की डिग्री पास हुए वाले 54 सीनियर रेसिडेंट है, जिन्होंने 3 साल काम करके सीनियर रेसिडेंट अभी वो बने, 3 साल काम करके MS MD की डिग्री पास हुए वाले हैं।
अभी वो 1 साल का गवर्नमेंट का जो बॉन्ड रहता है वो करने के लिए हमारे पास हमारे हायर ऑफिसर ने 54 लोगों भेजे। और हर हमारे पास जो ट्रीटमेंट होता है, बाहर लोगों को क्या लगता है कि ये डॉक्टर शिकाऊ है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं रहता है। सीनियर डॉक्टर के सलाह के सिवा कोई पेशेंट का कोई इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं होता है या कुछ ट्रीटमेंट। सीनियर डॉक्टर का पूरा सलाह इसमें लिए जाती है। सवेरे और शाम में 2 टाइम राउंड रहते सबके। हर एचओडी और एसोसिएट प्रोफेसर हर पेशेंट की बेड टू बेड विजिट दे के राउंड लेते हैं। उसमें पूरी ट्रीटमेंट जो है हमारे पीजी के स्टूडेंट हो या दूसरे कोई सीनियर डॉक्टर हो, वो सब जन डिस्कस करके वो पेशेंट की जान बचाने की हमेशा कोशिश करते हैं। सर जो पोस्ट और वर्किंग पोस्ट उसमें कितना गैप है? नहीं, अभी टीचर्स की पोस्ट तो हमारे है। अभी जो कुछ लोगों के ट्रांसफ़र हुए थे ऑल ओवर महाराष्ट्र, लेकिन अभी जो अपने मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर साहब है हसन मुशर्रफ साहब, उन्होंने बहुत ही इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड रख के सबके ट्रांसफ़र के बारे में भी एक अच्छी सी व्यवस्था की वाली। उसमें से कुछ कोर्ट में गए, उनको स्टे मिला तो अपने अपने वो जगह पे ज्वाइन भी हुए वाले हैं। तो मुशर्रफ साहब के मार्गदर्शन पे हमारा डिपार्टमेंट का काम बहुत अच्छा चल रहा है। वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं। सब सिविल हॉस्पिटल में जनरली बहुत क्रिटिकल लेवल के जब पेशेंट यहाँ आते हैं, हाँ, तो क्रिटिकल जो पेशेंट्स आते हैं तो यहाँ आने के बाद यहाँ का जो क्रिटिकल केयर जो यूनिट होता है, जो आपका विभाग, तो यहाँ पर्याप्त मेडिसिन, डॉक्टर, स्टाफ वगैरह वो पूरा सब, और यहाँ के जो इक्विपमेंट्स, मशीनरीज वगैरह वो चीज़ें हाँ, सब रहता है ना, क्योंकि हर दिन जैसे सवेरे वो डिमांड, उसको इंडेंट बोलते हैं हम, तो मेडिसिन का, कुछ सर्जिकल आइटम का, वो पूरा डिमांड चालू रहता है सिस्टर लोगों। हर एक का सेक्शन है ना, मेडिकल स्टोर इंचार्ज है, बाद में सर्जिकल स्टोर इंचार्ज है, सब वो इंचार्ज की तरफ से अपने को सब सामान मिलता है। जनता में इस इंसिडेंट को लेकर एक तरह से जो कन्फ्यूजन या एक तरह से बेरोजगारी का माहौल बना है, उस पर क्या कुछ आप? अभी कैसा है कि डेथ तो 24 हुए हैं, लेकिन इसमें मेडिकल पर्सन अगर असेसमेंट करता है तो उन्होंने बराबर उनके ध्यान में आएगा कि ये ऑलरेडी काफ़ी सीरियस डिसीज़ है मरीज़ के, छोटे बच्चे हो या ये 80 साल के 85 साल के जो ओल्डर एज है। तो ऐसे इसमें उनको बचने के लिए काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो प्रतिशत नहीं देते।